नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यावर्त टाइम्स। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जी। अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। इनका खबर लगातार पर डे कुछ न कुछ विपक्ष हो पक्ष हो हर तरह का बात रखते हैं। उसी क्रम में आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुबह में एक बड़ा बैठक कर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यालय में किया। वो बहुत बड़ा क्यों? परिवर्तन पत्र 24 घोषणाएं हो चुकी हैं। 1 करोड़ नौकरी, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 गैस। क्या लगता है प्रभाकर भैया इस तरह का? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने घोषणा पत्र का नाम परिवर्तन पत्र रखा है। वो इसके मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस तरह कानून के राज को परिवर्तित कर जंगल राज में परिवर्तन करना चाहते हैं। जंगल राज में परिवर्तन करना चाहते हैं। वो राजद ऐसी सरकार स्थापित करना चाहता है जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, उद्योग धंधे जो है वो अपहरण उद्योग में परिवर्तित हो जाए और चारों तरफ लूट और खसोट का वातावरण हो। राष्ट्रीय जनता दल कभी कोई घोषणा पत्र इस तरह का बना ही नहीं सकता जिसमें उसकी अपनी मानसिकता न दर्शाते हो। राष्ट्रीय जनता दल ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, आप मुझे ये बताएं कि बिहार से 23 सीट और झारखंड में 2 सीट पर चुनाव लड़ने वाला, मतलब कुल 25 सीट पर चुनाव लड़ने वाला राष्ट्रीय जनता दल कैसे इन घोषणाओं को पूरा करेगा? तो ये इसको अपने इस घोषणा पत्र का नाम झूठ पत्र रखना चाहिए था। ये झूठ का पुलिंदा है। उनके शीर्ष नेता जानते हैं कि न राधा के 9 मन तेल होंगे न राधा नाचेगी, इसलिए घोषणा पत्र में झूठ डालना है। अगर झूठ ही डालना था उनको तो बड़े बड़े वादे और करने चाहिए थे। एक कहावत है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुलाने। अब लालू प्रसाद जी को बताना चाहिए कि 1 करोड़ नौकरी के बदले वो कितने लोगों का जमीन हड़पने का टारगेट रखे हैं। वो उनको बताना चाहिए कि जो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे वो लफड़बाजी है कि नहीं है। उनको ये बताना चाहिए कि जो समान पेंशन योजना वो लागू करेंगे उसके पैसे कहां से आएंगे। उनको ये बताना चाहिए कि अग्निवीर योजना जो समाप्त करने वाले हैं तो उनकी मंशा क्या है। तो उनके घोषणा पत्र को जनता गंभीरता से नहीं लेती। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये चुनावी घोषणा है? अरे कोई घोषणा नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है। जो जिस राष्ट्रीय जनता दल का 2019 के लोकसभा में खाता तक नहीं खुला हो, वो इतनी बड़ी बड़ी बात करके जनता को बरगलाना चाहती है। जनता उसके किसी घोषणा पत्र किसी तरह का भरोसा नहीं करती। 500 रुपए गैस सिलेंडर भी हो चुका है कि होने वाला घोषणा। आप आगे देखते रहिए ना। मैंने आपको एक कहावत कहा, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुलाने। उनके पास कुछ है नहीं। लोकसभा की सीटें कितनी आएंगी पहले ये तो बताए। शून्य पर आउट होंगे फिर 2019 की तरह। ये वादे हैं, वादे ही रह जाएंगे। खोखले वादे हैं, झूठ का पुलिंदा है इनका घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र जिनका नाम परिवर्तन पत्र रखे हैं वो बिहार की जनता को ठगने के लिए है। बिहार की में जो सुशासन का राज है उसको बदलने के लिए है। भ्रष्टाचार का राज स्थापित करने के लिए है और लूट खसोट की संस्कृति फिर से बिहार में लागू हो, इसके लिए ये रखा गया है। ये सब जनता भली भांति जानती है और जनता ने अपना मन बनाया है कि देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 400 पार की जो उनके संकल्प है उसको वो चरितार्थ करेगी और देश में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार तीसरी बार बनेगी और इनका तो धूल धूसरित होगा। इनको तो पटखनी देने के लिए जनता पहले से तैयार है। इनकी जनसभा में जिस तरह से जो भीड़ उमड़ रहा है लोगों को, वो क्या लग रहा है? किस जनसभा में इनके भीड़ उमड़ रहा है भैया? मुझे तो कहीं भीड़ दिखा नहीं। खेल तमाशे वाले को अपने जनसभा में बुलाते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, फिर भी उनका मैदान खाली रह जाता है। तो कौन सी भीड़ की बात कर रहे हैं? और जो एनडीए की रैली हो रही है उसमें पता भीड़ इकट्ठा होता है। तो ये सब तो बेकार की बातें हैं, केवल लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव घोषणा अगले बार की है 10 लाख नौकरियां, लेकिन 17 महीना में उन्होंने 15 लाख 5 लाख नौकरियां गांधी मैदान से ही बांटे हैं। इसका क्या कहना चाहिए? इसका जवाब तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया कि नौकरी दे हम, और झूठ बांटने के लिए और क्रेडिट लेने के लिए तेजस्वी यादव जी। तो बोलते थे किसको नौकरी दिए? वो जिस समय कैबिनेट में नौकरी का डिसीजन हुआ उस समय किसकी सरकार थी बिहार में? उनको पहले पढ़ना चाहिए। देखिए, उनके पास न शैक्षणिक योग्यता है न बौद्धिक क्षमता है। उनको पहले जो सलाहकार है उनसे पूछना चाहिए कि मुझे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है।
जो 9वीं फेल है वो डिग्री बांटते चलता है, नौकरी बांटते चलता है, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा। जैसे आपने कहा है कि गांधी मैडम जो रेडिया से जानी जाती थी, अब नौकरियां बांटने की वजह से मेरे वजह से जानी जाती है कि वहां नौकरियां बढ़ती। उनको अभी बहुत कुछ देखना है। उनको तो पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए कि जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति का मामला, 26 साल में 53 बेशकीमती संपत्ति के मालिक बन गए थे जी, उसका जवाब वो कहाँ देंगे कोर्ट में, इसकी तैयारी भली भांति करनी चाहिए। क्योंकि पूरा बिहार जानता है, क्योंकि पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि पूरा परिवार आतंक भ्रष्टाचार में डूबा है। और देखिए, पाप जो होता है उसका घड़ा बढ़ता ही बढ़ता है। इनके भी पाप के घड़े भर गए हैं। इन्हें भी न्यायालय में अपने सारे साक्ष्य देने पड़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने 53 बेशकीमती संपत्ति को इकट्ठा किया, और सजा तो मिलेगी। क्या लगता है इस बार 40 का 40 आप लोग हैं बिहार में? ये तो जनता ने पहले ही तय कर लिया है। देश की जनता ने 400 पार का लक्ष्य तय कर लिया है, और बिहार की जनता उस 400 के लक्ष्य में 40 सीट की बहुमूल्य भागीदारी करेगी, ऐसा बिहार की जनता ने तो पहले ही तय कर लिया है। इसमें कहां से अतिशयोक्ति है। चलिए, मेरे साथ मौजूद थे बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जी।